इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज वोट मांगने के लिए आखिरी चंद घंटे बाकी रह गए। इमरान खान लाहौर और मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ डीजी खान और लियाकत बाग में रंग जमाएंगे। बिलावल जैकबाबाद और शिकारपुर में जलसे करेंगे, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल शहर इक़्तिदार में जलसा याम करेगी। MQM लियाकताबाद कराची में ताकत दिखाएगी, जबकि नून लीग के हमजा शहबाज लाहौर में रैली निकालेंगे। NDA 60 में इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। शेख रशीद की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में कुछ देर बाद समाअत। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह अदालत पहुंच गए। सियासी दर्जाए हरारत बुलंद, कारकुनों में गर्मा गर्मी। कराची में PP और MQM के कारकुनों में तसादुम, एक दूसरे पर पथराव से 8 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया में ANP के उम्मीदवार कायम खान आफरीदी जख्मी। खैरपुर में PP और GDA के कारकुनान आमने सामने, पथराव और गाड़ियों पर डंडे मारकर शीशे तोड़ दिए, 10 अफराद जख्मी। अंगू में PTI की रैली पर डंडों और पत्थरों से हमले में 2 अफराद जख्मी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। मर्दान में PTI और ANP में झगड़ा, 2 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। 802 मुकदमा दर्ज, 650 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार होने वालों में तहरीक इंसाफ के 43 और पीपल्स पार्टी के 16 भी शामिल हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के घर को सब जेल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बैरिस्टर जफरुल्लाह ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। कानूनी तौर पर उनके घर को सब जेल करार दिया जा सकता है। इसहाक डार के खिलाफ नैब ज़िमनी रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत। साबिक वज़ीर खजाना क़यामत तक कार्रवाई रोकने की इस्तदा। शरीक मुल्ज़िमान नई महमूद मुरज़ा अदालत में पेश। वकील सफाई ने 2 मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्त पर दलाइल दिए। डेरा इस्माइल खान में शहीद इकरामुल्लाह गंडापुर की नमाज जनाजा अदा। इकरामुल्लाह गंडापुर PK 99 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। मेडिकल टीम का डाला जेल में कैद नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने दिल के अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी और कम नींद ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत को मुतासिर किया। पानी की कमी के बायस गुर्दे फेल होने का खदशा। नवाज शरीफ की नासाज तबीयत। पंजाब के निगरान काबीना का इजलास आज होगा। रखने पर नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक हुई, जिस पर पाकिस्तानी कौम को सख्त तशवीश है। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा पाने वाले नवाज शरीफ उन दिनों एडियाला जेल में कैद हैं जहां उनकी तबीयत नासाज है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नवाज शरीफ की जेल में तबीयत खराब होने पर पाकिस्तानी कौम को सख्त तशवीश लाहक है। जेल इंतजामिया ने नवाज शरीफ को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा, जिसके बायस उनकी हालत तशवीशनाक हुई। तर्जुमान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम और वजीर आला को खत लिखा था, जिसमें नवाज शरीफ को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील की गई थी, मगर इस खत को भी ताहाल नजरअंदाज कर दिया गया है। अहम खबर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि नवाज शरीफ की जेल में तबीयत खराब होने पर पाकिस्तानी कौम में सख्त तशवीश पाई जाती है। जेल इंतजामिया ने नवाज शरीफ को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा, जिसके बायस उनकी
हालत तशवीशनाक हुई। तर्जुमान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम और वजीर आला को खत भी लिखा था जिसमें नवाज शरीफ को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील की गई थी, लेकिन ताहाल उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा पाने वाले नवाज शरीफ इन दिनों अडयाला जेल में कैद हैं, जहां उनकी तबीयत नासाज है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के घर को सब जेल करार देने की दरखास्त दायर कर दी गई है। नवाज शरीफ 3 बार के वजीर आजम हैं, घर को सब जेल करार दिया जाए। दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। आपको बताएं, साबिक़ वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज के घर को सब जेल करार देने के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज के घर को सब जेल करार देने के लिए दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त वतन पार्टी के सरबराह बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से दायर की गई, जिसमें विफाक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और IG जेल खाना जात को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ जो कि 3 बार के वज़ीर आज़म रहे हैं, इसलिए उनके घर को सब जेल करार दिया जा सकता है। अदालत से इस्तदा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के घर को सब जेल करार देने का हुक्मनामा जारी किया जाए। और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों की, इमरान खान को जवाब देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिस बहाल कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला, जिसके हवाले से आपको आगाह करते चलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त रद्द कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को ज़िमनी इंतखाबात में लाहौर, साहिवाल और लोधरा में खिलाफ ज़ाब्ता जलसा करने पर नोटिस जारी किया था, जिस पर इमरान खान ने हाई कोर्ट से रुजू किया। आज इमरान खान के जानिब से बाबर अवान के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जस्टिस आमिर फारूकी ने फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का नोटिस बहाल किया। दरखास्त पर फैसला रवां साल 26 अप्रैल को महफूज किया गया था। लोधरा में खिलाफ ज़ाब्ता जलसे करने पर नोटिस जारी किया गया था। साहिवाल और लोधरा, जबकि लाहौर में भी इसी तरह के जलसे हुए। और इस तमाम तर सूरत हाल पर इमरान खान ने हाई कोर्ट से रुजू किया। आज इमरान खान की जानिब से बाबर अवान के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जस्टिस आमिर फारूकी ने फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का नोटिस बहाल कर दिया। इस दरखास्त पर फैसला रवां साल 26 अप्रैल को महफूज किया गया था। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA-60 रावलपिंडी का इंतखाब मुलतवी करने का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया है। शेख रशीद की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि उनके खिलाफ उम्मीदवार हनीफ अब्बासी को इंसदाद दहशतगर्दी या इंसदाद मनशियात अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हनीफ अब्बासी को सजा होने पर इलेक्शन की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA-60 में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। शेख रशीद ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी उम्मीदवार को सजा होने पर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। किसी उम्मीदवार के जुर्म का खुमियाजा वोटर्स क्यों भुगतें, ये सवाल किया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की जानिब से उन्होंने अपनी दरखास्त में मिसाल दी कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजा होने पर उनके हलकों का इलेक्शन मुलतवी नहीं किया गया, जबकि NA-60 का किया गया। शेख रशीद ने अपनी दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को फरीक बनाते हुए अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर मुकर्ररा दिन यानी कि 25 जुलाई को ही वोटिंग का हुक्मनामा जारी किया जाए। और NA-79 तौंसा शरीफ, सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कामयाबी की सूरत में नोटिफिकेशन अदालती फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया, मीर बादशाह केसरानी नून लीग का टिकट वापस करके बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। केस का तफसीली जायजा इंतखाबात के बाद लेंगे। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने मजीद कहा कि केस में उठाए गए कानूनी नुक्ते का फैसला जल्दबाजी में नहीं कर सकते। NA-179 तौंसा शरीफ से हवाले से आपको अपडेट करें हैं। कामयाबी की सूरत में नोटिफिकेशन अदालती फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। मीर बादशाह केसरानी नून लीग का टिकट वापस करके बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस केस का तफसीली जायजा इंतखाबात के बाद लेंगे। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि केस में उठाए गए कानूनी नुकात का फैसला जल्दबाजी में नहीं कर सकते।
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NA-54 इस्लामाबाद से नून लीगी उम्मीदवार अंजुम अकील खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी है। अंजुम अकील खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जारी है। वकील दरखास्त गुजार का यह कहना था, अंजुम अकील के खिलाफ फ्रॉड और करप्शन की तहकीकात हो रही हैं। तारिक असद एडवोकेट का ये बताना था। हम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि NA-54 इस्लामाबाद से लीगी उम्मीदवार अंजुम अकील खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त खारिज हो चुकी। दरखास्त गुजार ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात नहीं किए। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने इस्तफसार किया कि कानूनी हक इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हम क्यों मदाखलत करें। दरखास्त गुजार चाहे तो इलेक्शन के बाद कानूनी चाराजोई कर सकता है। अंजुम अकील खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जारी है। वकील दरखास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। अंजुम अकील के खिलाफ फ्रॉड और करप्शन की तहकीकात हो रही हैं। तारिक असद एडवोकेट की जानिब से ये भी कहा गया। दरखास्त हल्के के वोटर मलिक अमजद ने दायर की थी, जिसके हवाले से आपको खदशे का इजहार कर दिया है। इसी हवाले से बात करते हैं, नुमाइंदा द न्यूज़ आसिफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ शाह, बताइएगा कि तिब्बी मुआयना मुकम्मल हो चुका, लेकिन जो सहूलियात देने का वादा किया गया था, सहूलियात क्यों नहीं दी गई? देखें, इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का गुज़श्ता रात जो तिब्बी मुआयना किया गया था, उसकी हतमी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जो सरबरा हैं डॉक्टर अजहर कियानी और उनके साथ हामिद शरीफ साहब जो थे, उनके मुआविन, वो गए थे। उन्होंने रिपोर्ट जो है, हतमी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दिया। उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो खून है उसमें यूरिया की मिकदार जो है वो बढ़ गई है और उनके गुर्दे भी फेल होने का खतरा है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ECG की रिपोर्ट भी आई है, ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट भी आई है, इसके साथ दिल की धड़कन की रिपोर्ट भी आई है। तमाम रिपोर्टें जो है उनको सामने रखकर फैसला किया गया। जो अभी तक हतमी रिपोर्ट है उसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये कहा गया कि उनको मेडिकल किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जाए और इसके लिए रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसका कब तक शिफ्ट करने का इरादा है आसिफ शाह? इस हवाले से आपके पास क्या कोई तफसीलात मौसूल हुई हैं? देखें, अब इसके लिए बोर्ड एक बिठाया जाएगा और वो बोर्ड जो फैसला करेगा। इसमें हतमी रिपोर्ट को देखकर बोर्ड जो है वो बाकायदा बिठा भी दिया गया और उसके सामने ये रिपोर्ट जो है तमाम चली गई है। अब ये फैसला करना हुकूमत का काम है कि वो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अस्पताल में शिफ्ट करने की मंजूरी देती है, क्योंकि वज़ारत दाखिला के अंडर मामला आता है। इससे पहले भी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कमरे में जो AC लगाने का मामला था, वो भी वफाकी वज़ीर दाखिला के ने हुक्म दिया था कि इसके अब उनके कमरे में एयर कंडीशन जो है वो लगा दिया जाए। ताहाल अभी तक ये भी मालूम करना बाकी है कि उनके कमरे में AC लगा है या नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको अगर अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है तो इसकी मंजूरी बाकायदा वज़ारत दाखिला ही देगी, क्योंकि पटियाला जेल जो है वो वज़ारत दाखिला के अंडर आती है और ये साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त वफाक के जो है वो मुजरिम है और उनको वफाकी हुकूमत की तहवील में दिया गया है। तो लिहाजा अब उनका इस बात का फैसला भी वफाकी हुकूमत ही करेगी कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किस अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और किस अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और कितने दिन की सहूलियात दी जाए। बहरहाल आसिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास साबिक वज़ीर आज़म की तबीयत के हवाले से? देखिए, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। इसकी काफी अर्से पहले से भी रिपोर्ट्स आ रही थी। जब से वो अस्पताल में अडियाला जेल में दाखिल में थे, उनको कमरे में सिर्फ एक पंखा लगा हुआ था। उनको किसी किस्म की कोई एयर कूलर या एयर कंडीशन की सहूलत मुयस्सर नहीं